If you're someone who is just stuck and want to study, I've been there, completely lowest phase of life, 0 hours पढ़ पाना, 0 hours भी छोड़ो, 0 minutes पढ़ पाना, और to the point I was able to study for 8 hours for 8 months regularly, to the point जहाँ मैं सोच रहा था यार क्या मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करना पसंद भी है या नहीं, बट स्टडिंग कैपेबिलिटी वॉज नॉट एन इशू। तो इस वीडियो को पूरा देखना और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। और इस वीडियो के अलावा यू डोंट नीड एनी थिंग एल्स, लिटरली जो भी कोई बता रहा है उसके अलावा दैट इज़ लाइक इट डोंट वर्क। मैंने वो चेंज खुद किया है कंप्लीटली ज़ीरो से टू रीचिंग 8 hours for 8 months कंसिस्टेंटली। पहली बात, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, थोड़ा सा हम्बल डाउन हो जाओ। यू विल नीड सम टाइम, तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, सबसे पहले दिमाग को स्थिर करो। तुम्हारा दिमाग इस समय हेवायर हो चुका है। तुम्हें शौक है क्विक चीप डोपामीन का, तुम्हें शौक है कि जल्दी से कुछ नोवेल्टी मिल जाए, कुछ नयापन मिल जाए। अभी बात ऐसी है ना कि नयापन पढ़ाई में नहीं है, पढ़ाई में थोड़ी सी बोरियत है, थोड़ा सा तुम्हें बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें स्थिर दिमाग चाहिए कि तुम कॉन्स्टेंटली भाग नहीं रहे हो, कोई और नई वीडियो नहीं देख रहे, कोई और तुरंत तुम्हें कोई नई चीज़ नहीं चाहिए। यू आर एबल टू होल्ड योर सेल्फ फॉर सम टाइम विद बुक्स। तो मैंने इसके लिए क्या किया था, स्टार्टिंग में बहुत हाई पर बड़ा टारगेट नहीं सेट किया था। मेरा सिर्फ इतना गोल था कि आई हैव टू सिट ऑन टेबल, पहले सिर्फ सिटिंग का टारगेट, और पहले वो भी नहीं हो पाता था। देन इट स्टार्टेड विथ 0 minutes। लिटरली मेरा टारगेट था कि मैं 10 मिनट सिर्फ पढ़ूंगा, ओनली 10 minutes। ट्रस्ट में अगर तुम कंप्लीट जीरो लेवल पर हो तो तुम कैसे जाओगे? अभी तुम्हारी यू हैव टू बिकम ही हु कैन। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी तुम किसी भी दिन अचानक से पहुंच जाओगे 8 घंटे पे। इट्स अ प्रोसीजर, इट विल टेक सम टाइम। उसमें सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले बैठने की आदत डालो, बिकॉज इट इज़ सो ऑब्वियस। अगर तुम बैठ ही नहीं पा रहे हो टिक के, क्योंकि मैं नहीं बैठ पाता था भाई, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस देखनी थी, मुझे कंप्लीटली सेल्फ हेल्प वीडियोस देखनी थी बहुत सारी, मेरे को रूम में बैठने का मन नहीं करता था, मैं बाहर जाता था, मेरे को नेचर में रहने का पसंद था और मैं निकलता रहता था बाहर। तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम रूम में नहीं बैठ पा रहे, ये टिक के बैठ ही नहीं पा रहे, मैन यू नीड टू सिट। ये हार्श फैक्ट है, ये इस गेम का फैक्ट है। हाँ, अब तुम्हें बाहर घूमना पसंद है, देन डेफिनेटली डू समथिंग एल्स। मैं यहाँ पे नेचर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस टाइम आई एम राइट नाउ एग्जैक्टली नॉट प्रिपेयरिंग, बट जब भी करूँगा तुम्हें बैठने की आदत चाहिए। अब चाहे वो स्टडी टेबल हो, तुम्हारा रूम हो या लाइब्रेरी में जाकर, बट यू नीड अ प्लेस जहाँ पर तुम टिक के बैठ पाओ। और टिक के बैठने के लिए सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत है स्थिरता की, दिमागी लेवल पे स्थिरता, और ये स्थिरता प्रैक्टिस से बनेगी। सबसे पहले तो अपना मोबाइल चलाना छोड़ो यार। आई नो इट साउंड्स नॉट सो गुड, बट सबकी कंडीशंस अलग हैं। जिस तुम टॉपर को देखते हो जो कहता है कि यार मैं तो मोबाइल के साथ भी तैयारी कर लिया था, वो कर लिया था, तुम नहीं कर पाओगे, स्पेशली अगर तुम नहीं पढ़ पाते हो। मैंने 0 hours से चेंज किया है एंड इट टेक्स अ लॉट। मोबाइल छोड़ो, उससे तुम्हें स्थिरता आएगी। मोबाइल में इतना सारा नोवेल्टी है, डोपामीन है, कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। अब देखो ना, मेरा चैनल पे एक नंबर की वीडियोज़ है। इफ़ यू जस्ट अप्लाई दिस योर लाइफ विल चेंज। स्टिल देयर आर नो व्यूज़, क्योंकि बोरिंग बातें हैं, ये मेहनत वाली बातें हैं, ये कोई बताए या नहीं। इंटरेक्शन कॉल्स वॉज एबल टू चेंज लाइफ, सो मेनी लाइफ्स। जो लोग सीखना चाहते थे, कैसे? क्योंकि बोरिंग बातें हैं भाई, ये तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ना। मैं ये व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, आई एम लिटरली डूइंग दिस फॉर यंगर वर्जन ऑफ मी, जिसको नहीं पता था, जो सोच रहा था वाह मोटिवेशनल वीडियो, सेल्फ हेल्प वीडियोस, दे विल चेंज माय लाइफ। दे डोंट हेल्प, दे लिटरली डोंट हेल्प। तो सबसे पहले स्थिरता बिल्ड करो। जब तुम सिटिंग दे पाओगे तो पढ़ पाओगे। लाइक इट्स सो ऑब्वियस बट नहीं पता लगता, एंड थैंकफुली मैंने चेंज किया और मुझे लाइक वो रोड मैप पता है। जस्ट पहले बैठने की आदत डालो। अब मुझे नहीं परेशान भैया, आप तो कह रहे हो हमारा एग्ज़ाम 6 महीने में है, ठीक है, देन तुम्हारी सिचुएशन अलग है। स्पेशली मैं तुम ब्रूट फोर्स कर सकते तो कर चुके होते, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कम्प्लीटली व्हेन यू वांट टू डू समथिंग विथ योर लाइफ, और जब तुम कर ही नहीं पा रहे हो। दिस इज नॉट योर 6 months का रोड मैप, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फेक। मैंने रियल चेंज किया, मुझे पता क्या लगता है। डेफिनेटली नॉट सेइंग कि अगर तुम्हारे पास 6 महीने तो तुम कर ही नहीं सकते, फोर्स करो ना, बिल्कुल करो, बट अगर तुम हर लेवल का फोर्स अप्लाई कर चुके हो, यूट्यूब की सेल्फ हेल्प दुनिया पूरी छान चुके हो, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, यू आर जस्ट नॉट एबल टू स्टडी, तुम फिर भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, और तुम रोज खुद से पूछते हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं अपने क्या माँ बाप को धोखा दे रहा हूँ, मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था, हर दिन लगता था, हर दिन रात को एंग्जाइटी होना, और जीवन में कुछ करना चाहता था। स्पेशली विद एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, वो आपको ज़्यादा समय देते हैं। तो मैं कहा बॉस, एट द एंड ऑफ द डे मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे वो तगमा नहीं लेना कि मैंने 4 महीने में क्लियर कर दिया। और अगर तुम मान लो 12th में हो, लेट्स सपोज, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो तुम 12th में हो, तुम सही से नहीं पढ़ पा रहे हो अभी, क्या दौरा है? अगर तुम सोचो कि मैं आज से, बजाय कि 1 साल में मैं स्ट्रेस लूँ कि मुझे क्लियर करना है, ओके, वैसे मैं ड्रॉप ईयर सजेस्ट नहीं करता हूँ, स्पेशली टू बिल्ड डिसिप्लिन, बट कैन यू गेट इनटू दैट हैबिट जहाँ तुमने 12th की पढ़ाई अच्छे से करी है एंड देन यू आर एमिंग फॉर ड्रॉप एज वेल? स्टिल मेनी चांसेस। अगर तुम सिर्फ ड्रॉप का सोच रहे हो, सिर्फ ड्रॉप ईयर का सोच रहे हो, इट्स हार्ड। ड्रॉप ईयर इज नॉट देयर टू बिल्ड डिसिप्लिन, बट इफ यू कैन बिल्ड डिसिप्लिन राइट नाउ, थिंग्स विल गेट ईजी। वो स्थिरता बिल्ड करो, पहले बैठने की आदत डालो। उस बैठने में वन हैक दैट आई लिटरली अप्लाइड वाज दिस, स्टेयरिंग द वॉल। तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करा, कोई बात नहीं,
यू आर अलाउड टू स्टेयर द वॉल। और ऐसे करते करते पहले 5 से 6 घंटा तुम्हें सिर्फ बैठना है बुक्स के साथ। यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग हार्ड। और सच बताओ ना, अगर तुम इतना भी करोगे, और मैं कह रहा हूँ बैठने का भी अगर तुम नहीं बैठ पा रहे सीधा 8 घंटे, तुम्हें सिर्फ बैठना है, और अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज मैं वहाँ था, ओके, 1 घंटे शुरुआत करो, सिर्फ तुम्हें टेबल पर बैठना है, मोबाइल मत चलाना, कोई यूट्यूब वीडियो मत देखना, स्ट्रेटजी मत देखना, रेडिट पे स्ट्रेटजी मत देखना। ट्रस्ट मी, इवन इफ यू बिलीव्ड इन वन सिंगल स्ट्रेटजी फॉर योर एग्जाम, एक मेंटोर, एक स्ट्रेटजी जिससे तुम कनेक्ट कर पाते हो और जो तुम्हें सबकॉन्शियस लेवल पे पता है यार ये बंदा हेल्प करेगा, ये स्ट्रेटजी हेल्प करेगी, उसकी सुनना। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, रेडिट पे इतना कंटेंट है, मैं खुद इंटरेक्शन कॉल्स पे एस्पिरेंट से मिलता हूँ, कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ सो मैनी मेंटोर, सो मैनी रेडिट ग्रुप्स। आधे से ज़्यादा रेडिट ग्रुप्स में लोग रो रहे होते हैं, खाली क्रिप कर रहे होते हैं कि कैसे हमारा एग्जाम नहीं निकला, ये करके नहीं। भाई हर कोई अलग है, क्यों नहीं समझ रहे तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हारी कंडीशंस अलग होंगी। तो पहले हैबिट बनाओ, बिल्ड दैट स्ट्रक्चर जिसमें पहले हमें बैठने की आदत है। अगर तुम बैठ ही नहीं पा रहे कैसे पढ़ पाओगे? फोकस बैठना है, वो इंक्रीमेंटल इंप्रूव होगा। बट इसका कैच क्या है? जब शशांक ने ये कहा है कि भाई 2 घंटे बैठना है, सिर्फ सिटिंग देनी है, 1 घंटा सिर्फ सिटिंग देनी है और धीरे धीरे करके 8 घंटा तुम सिटिंग दोगे, तब शशांक ने ये नहीं कहा है कि तुम्हें सिर्फ सिटिंग देनी है। अरे मन करे तो पढ़ लेना यार, इतनी तो सच्ची बता रहा हूँ। अगर तुम थोड़ा सा भी अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो और तुम इस लेवल पर हम्बल डाउन हो चुके हो कि पहले तुमने अपना टारगेट बैठने का कर लिया है, गर्ल बॉय, इतनी शर्म तुम्हें खुद आ जाएगी कि जब बैठोगे ना तुम पढ़ लोगे। तुम्हें बात यह है कि तुम घबरा चुके हो, तुम्हें दिख नहीं रहा, वो रोड मैप ही नहीं तुम्हें दिख रहा, मेरे को कोई कैसे बताएगा? और मैंने वो चेंज किया हुआ। दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड दिस एंड दिस वर्क्स। इसके अलावा कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। वन मेंटोर, वन स्ट्रेटजी एंड जस्ट अप्लाई दैट। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं कंज्यूम करता था, मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। सीन दिस काउंटलेस टाइम्स फ्रॉम माई ओन लाइफ टू नियरली एवरी एस्पिरेंट आई गेट टू टॉक ऑन इंटरेक्शन कॉल्स। वो एक फिर मेंटोर सुनते हैं, वो मेरी बात को सुनते हैं। उस वीडियो को मैंने देखा यार, मैं उनको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करता हूँ, 70 बार उन्होंने रिपीट करके देखा उस चीज़ को, बिकॉज दैट हेल्प्स। और चेंज हुई है लाइफ 3 से 4 बार आई गेट लाइक रिपीटेडली दे बुक द कॉल अगेन एंड अगेन। बट वाई? क्योंकि लाइफ चेंज हो रही है भाई। जिसका जब पैसा जाता है ना 3000 रुपये, तो उसको पता लग जाता है, लेकिन जिसका नहीं गया, जिसकी लाइफ चेंज होगी, तो उसको तो लगा ना कि लाइफ चेंज हो गई है। एनीवे, सुनो, तो पहले बनानी है सिटिंग की हैबिट। सिटिंग की हैबिट बनेगी स्थिरता से। तुम अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें हर थोड़ी देर में उठने का मन करता है, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट सेइंग यू आर फूल, या फिर तुम्हारे अंदर कैलिबर नहीं है, तुम कर सकते हो। तुम्हें बस इसको ट्रेन करना है ब्रेन को। सो फर्स्ट स्टार्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन। पहले बस बैठने की आदत डालो, और उस बैठने में तुम्हारा बहुत होगा। पता है हमारा क्या, हम जब, स्पेशली मेरा भी ऐसा था, जब मैं बैठने की आदत डाल रहा था, मन नहीं लगता था, मैं डिसहार्टन आता था। इस समय डिसहार्टन मत होना। हम अपनी सिचुएशन सुधार रहे हैं, और सिचुएशन सुधारने का सबसे पहला कदम है एक्नॉलेज करना। सेकंड, एक्नॉलेज करके डिसहार्टन ना होना। अगर तुम एक्नॉलेज करके परेशान हो गए, रोने लग गए, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, फिर सुधार कैसे होगा यार? ये तो हम परेशान हो जाए, लाइफ ने जो हमें काट दे दिया। लेट सपोज तुम्हें ADHD का है, लेट सपोज तुम फोकस नहीं कर पाते, या तुम्हारे घर पे कलेश है, या दुनिया भर की चीज़ें बहुत लोगों के साथ होता है यार। बीमारी हो गई, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज हो गए, एक्सीडेंट हो गया, बहुत कुछ हो सकता है। रोना नहीं है उसको लेकर, उसको एक्नॉलेज करो एंड देन वील ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट। और वो कैसे होगा? पहले छोटे से शुरुआत करके हम बैठेंगे सिंपली, उसमें मन नहीं करेगा, हम डिसहार्टन नहीं होंगे, वील जस्ट स्टेयर बॉल, क्योंकि हमारा टारगेट ही ये है। नाउ कुछ दिनों बाद अब तुम्हें धीरे धीरे करके 25 मिनट्स टू 20 मिनट्स के साइकिल में तुम्हें फोकस सेशंस बिल्ड करने हैं। कम ऑन, 20 मिनट हर कोई कर सकता है। और अगर तुम 20 मिनट नहीं कर पा रहे, स्टार्ट विथ 10 मिनट्स। क्योंकि कैसे लग रहा है भाई, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं यूट्यूब पे तुम्हें बुलशिट कर सकता हूँ, वीडियोस दिखा के कॉन्स्टेंटली बता के कि हाउ थिंग्स विल वर्क, ये कर लो, वो कर लो, 10 टिप्स, दे डोंट वर्क। मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है, मुझे पता है व्हाट वर्क्स। तो सुनो, इसके बाद मैंने 10 मिनट से स्टार्ट किया था। यू कैन स्टार्ट विथ वॉट एवर लेवल यू फाइंड, कि सिर्फ फोकस सेशन। अब उस फोकस सेशन में तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। यू डोंट हैव टू जस्ट सिट नाउ, क्योंकि अब तुम्हारा सिटिंग का टारगेट हो चुका है। तुम ऑलरेडी 8 घंटे सिटिंग दे पा रहे हो, तो सोचो कितना आसान है। जब तुम्हें, अभी तो तुम्हारी सिटिंग की हैबिट नहीं है, जब तुम्हारी 8 घंटे सिटिंग की हैबिट बन गई, देन हाउ ईजी इट विल बी टू डाइवर्ट दैट सिटिंग टू बुक्स। समय इसमें भी लगेगा, बट धैर्य रखो, चीज़ें होती हैं, बदलती हैं, तुम पढ़ने लग जाओगे। तो अब 20-20 मिनट के टारगेट बनाओ और उसमें फोकस सेशन रखो। अब उस समय ना तुम्हें स्टेयर करना है वॉल, ना तुम्हारा दिमाग कहीं भटकना चाहिए। और अगर तुम्हारा दिमाग बहुत फ्रीक्वेंटली भटक जाता है, तो एक मैंने ये हैक अप्लाई किया था एंड इट हेल्प्ड मी। सारे 3 लेवल्स ऑफ अटेंशन तुम्हारा, विजुअल अटेंशन, सुनने का अटेंशन एंड फिजिकल, लाइक लिखने का, बॉडी का अटेंशन, एक ही जगह पे होना चाहिए। जैसे मान लो तुम लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, हमने हेडफोन लगा रखे हैं, हम सुन रहे हैं जो सर कह रहे हैं, हमारा विजुअल भी सर के पास ही है, और हम रनिंग नोट्स बना रहे हैं। तुम्हारा दिमाग भटक जाता है, यू हैव ADHD और वॉट एवर, मुझे नहीं पता, बट ये हमारी कमजोरी है। तो हमारी कमजोरी को कौन भरने आएगा?
इसको हमें भरना पड़ेगा। तो मैं एकदम लिखता था, रनिंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको बाद में जाके कंसोलिडेट कर देना। अब तुम्हें लगता है कि यार भैया मेरे को तो समझ में ही नहीं आता जब सर पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं टिक पा रहा। जब तुम रनिंग नोट्स बनाओगे तो तुम्हारी विजुअल भी अलाइंड है, दिमाग भी अलाइंड है, क्योंकि अब तुम्हें रनिंग नोट्स बनाने हैं, और तुम्हारे ईयर्स भी अलाइंड है, तो तुम्हारा हर जगह एक चीज़ पे लगा हुआ है। और बाद में ऑब्वियसली तुम डाउट ले सकते हो अपने टीचर से, एंड इट हेल्प्स भाई। यही तरीका है ज़ीरो से वहाँ तक पहुँचने का जहाँ आप अच्छे खासे अमाउंट घंटे तक पढ़ पा रहे हैं। सो इसको इंक्रीमेंटली इंक्रीज़ करना, 20 मिनट्स का एक सेशन, 25 मिनट्स का एक सेशन, उसके बाद रेस्ट लिया। और अगर नहीं रेस्ट लेने का मन करें तो ना लेना है, कि मैं ये भी देखता हूँ पोमोडोरो का इतना ज़्यादा वो रहता है कि भाई आप तो 25 मिनट ही कर सकते हैं फोकस, ऐसा कुछ नहीं। इफ़ यू वांट टू वर्क तो कर लेना लंबी सिटिंग भाई, क्योंकि पढ़ाई ऑलरेडी वैसी चीज़ है जो कम हो पाती है। तो अगर कभी तुम्हारा मन कर रहा है, वाई वॉन्ट यू डू दैट, करना ना भाई उसको। मन कर रहा है तो लंबी सिटिंग दे देना, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज ऑलरेडी पढ़ाई कम हो पाती है। देन ऑब्वियसली टेक रेस्ट, और रेस्ट जब करना तो लिमिटेड, ऑलरेडी ध्यान रखना कि मैं भटक सकता हूँ, इतने समय का रेस्ट है, कर लो। उसके बाद भी करने का ज़्यादा मन करे तब भी खुद को आज़ादी देना, बिकॉज फोर्स करके तुम नहीं करा सकते। मैंने ट्राई किया, ये फोर्स करके चेंज नहीं होता, बट डेफिनेटली हमें थोड़ा सा अलाइंड भी रखना है अपने एक्शन को। अब इसमें मुझे एक समय याद है, आई यूज्ड दिस अप्रोच, माइंड ओवर बॉडी, बॉडी ओवर माइंड। जब एक्चुअली मेरे को नंबनेस होती थी ब्रेन में और बिल्कुल ही मन नहीं करता था पढ़ने का, नींद आ रही है अजीब सी, तो डेफिनेटली लाइक माई माइंड इज़ नॉट सपोर्टिंग मी बैक देन। तो मैंने क्या किया, बॉडी ओवर माइंड। अब ये दोनों साथ साथ चलता है, बॉडी ओवर माइंड एंड माइंड ओवर बॉडी। जब बॉडी में आलस आ रही है तब तुम्हें मेंटल लेवल पे मोटिवेशन लानी पड़ेगी, कुछ विजन्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ तुम्हारा डीप पर्पस होना चाहिए जो उस समय तुम्हें उठा दे। मे बी मेंटरशिप, मे बी क्लैरिटी, मे बी जस्ट सीइंग समथिंग कि यार मैं इनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, मे बी सम डीपर पर्पस कि मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ, इस तरीके। दीज आर सम मेंटल फ्रेमवर्क, बहुत सारे होते हैं। दूसरा, बॉडी ओवर माइंड। जब मेरा माइंड थक जाता था, अब कोई डीप पर्पस नहीं हेल्प कर रहा, तब कुछ नहीं कर रहा, आई लिटरली वेंट आउटसाइड एंड स्टार्टेड टू रन। मैं रनिंग करता था जस्ट टू गेट आउट इन दैट जोन। और ये तब की बात है व्हेन आई वाज कंप्लीटली एट जीरो। तो ये तुम्हें हमेशा नहीं करना पड़ेगा, एक समय की बात है, थोड़ा सा यार खुद को फोर्स कराना पड़ेगा। आई मीन कम ऑन, दिस इज नॉट इवन फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ, ये तुम्हारे लिए खुद का सपोर्ट है। और मैं याद है यार, ब्रूट फोर्स रनिंग करी है मैंने, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था पढ़ने का, एंड क्योंकि मंजिल पानी है, या उस समय घंटे अचीव करने थे यार, बिल्कुल जीरो ही पढ़ पाता था ना। तो मैंने रनिंग शुरू करी कि भाई इसकी तो नहीं सुनने वाला मैं, ठीक, पढ़ाई नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं भाई, आसानी नहीं है। रनिंग करी एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स लाइक चार्म भाई। तुम दौड़ना शुरू करोगे एंड विदाउट एनी डिले यू विल नोटिस अब मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। जस्ट दैट, पता है तुम्हारा दिमाग वो डिस्कम्फर्ट नहीं चाहता, एंड इफ़ यू कैन हैक इट दैट वे कि मैंने एक डिस्कम्फर्ट ले लिया, तुम्हारा दिमाग दूसरा डिस्कम्फर्ट भी आसानी से ले लेगा। आई हैव सीन दैट हैपनिंग एंड इट वर्क्स। जब तुम रन करके आओगे, आई किड यू नॉट बॉय, मैं कह भी नहीं रहा कि तुम पढ़ना, आई एम नॉट इवन सेइंग दैट, तुम खुद बैठ जाओगे पढ़ने। That's the secret trick and this is the framework man you can use to study like crazy. तुम्हारे सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे इससे। Also yeah, this works, इसी को अप्लाई कर लेना। No other thing you need to like study hard। और ये मैंने चेंज खुद किया है, this is not coming from someone जो यूं ही बता रहा है। I have changed my life using this framework। Also if you are just stuck in any issues, दुनिया भर के issues होते हैं एस्पिरेंट्स के, I get to deal with so many people on everyday basis। man don't suffer, तुम अकेले उससे नहीं निकल पाओगे। सिर्फ एंट्रोपी में रहने से दिमाग खराब होता है, वो एंट्रोपी नहीं जाती, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हाउ इट सॉल्व्स, बाय सीकिंग क्लैरिटी ऑन दोज प्रॉब्लम्स। समय नहीं आने वाला वापस, ठीक है, मैं अपने गवा चुका हूँ कई साल, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ऑल दिस क्लैरिटी यू विल हैव इन एज ऑफ 30 प्रोबेबली। तुम्हारा भी एक यूट्यूब चैनल होगा, आगे अपने बच्चों को बता रहे होगे कैसे सही लाइफ जीते हैं। मैं चाहता हूँ तुम जी पाओ, क्योंकि देयर इज अ लॉट यू डोंट नो, एंड व्हाट यू डोंट नो यू कैन ओनली कुक व्हाट्स इन द फ्रिज। और अगर तुम्हें नहीं पता भाई, तुम मार खाते चले जाओगे। कॉल्स पे लोग आते हैं, और मैं ये, दिस इज नॉट इवन टू सेल मैन, मैं दिल से चाहता हूँ तुम्हारा भला हो। आई कैन सी द लूप होल्स ऑलरेडी। इतने सारे लोग आते हैं कॉल्स पे, सीधा मुझे ब्लाइंड स्पॉट्स दिखते हैं उनके कि ये गलत है, एंड इफ़ दे टेक दैट सीरियसली आई चेंज देयर लाइव्स मैन। बस यार, फिर तो जस्ट डोंट कीप योर सेल्फ स्टक इन दोज इशूज़। तुम निकल सकते हो, एंड यू डिजर्व मच 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 मोर बेटर लाइफ देन बीइंग स्टक इन ऑल दिस chaos एंड इशूज़। थैंक यू। नीचे फीडबैक भी अटैच्ड है, सो मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, जस्ट चेंज योर लाइफ मैन।